साथियों, दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 37वें के बारे में प्रभु का वचन सुनेंगे। ये हमारे बच्चे अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च के हैं, मसीहगढ़ ओखला से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग प्रभु का वचन सुनने और सुनाने के लिए तैयार हैं? ताली बजाकर धन्यवाद। याकूब इस देश में अर्थात कनान देश में रहता था, कनान देश में, जहां उसका पिता एक प्रवासी की तरह रह चुका था। याकूब के घराने का वृतांत इस प्रकार है। जब यूसुफ 17 वर्ष का था, तब वो अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था, और उसने अपने पिता को उनके दुराचरण की सूचना दी। इस्राएल को सब उसके पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए सुंदर कुर्ता बनाया। क्या बनवाया? उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे। उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। क्यों बात नहीं करते थे? उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है, यूसुफ से बहुत प्यार करता है। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसे सुनाया। उस समय से वे उससे और अधिक द्वेष रखने लगे। उसने उन्हें बताया, मेरा स्वप्न सुन। क्या बताया? हम लोग एक साथ खेत पर कूले बांध रहे थे कि मेरा कूला खड़ा हो गया, और तुम सब लोगों के कूले उसके चारों ओर खड़े होकर मेरे कूले से प्रणाम करेंगे। क्या तुम सचमुच हमारे राजा बनोगे और तुम पर शासन करोगे? वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और उसे भी अपने भाइयों को सुनाया। उसने कहा, सुनो। क्या कहा? मैंने फिर एक स्वप्न देखा है, और इस बार सूरज, चंद्रमा और 11 तारे मुझे प्रणाम करें। प्रणाम करें? 11 तारे प्रणाम करें। इस प्रकार जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को ये बताया, तो उसके पिता ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे स्वप्न का अर्थ क्या है? क्या मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई सभी तुम्हारे आगे भूमि पर झुककर मैं प्रणाम करेंगे? उसके भाई इससे ईर्ष्या करते रहे, परंतु उसके पिता ने यह बात अपने मन में रखा। है ना? यूसुफ से कौन ईर्ष्या करता था? भाई। दास के रूप में यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिक्किम गए थे। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिक्किम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। उसने उसको उत्तर दिया, जो आज्ञा। तब उसने यह आज्ञा दी, जाओ देखो कि तुम्हारे भाई पशुओं सहित सकुशल है या नहीं, और फिर आकर मुझे खबर दो। उसने उसे हेब्रोन की घाटी से भेजा। जब यूसुफ सिक्किम पहुंचा, तो एक व्यक्ति ने उसे खेतों में भटकते हुए पाया और उससे पूछा, आप किसे खोज रहे हैं? वो बोला, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूं, कृपया मुझे बताओ कि वे कहाँ भेड़ें चरा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ से वे आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने उनको यह कहते हुए सुना था कि हम दोतान चले। कहाँ चले? दोतान। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला। उसने उनको दोतान में पाया। कहाँ पाया? उन्होंने उसे दूर से आते देखा था। उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वो स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार किसी कुएं में फेंक दें। हम ये कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे आ गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम के आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करेंगे। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। तो उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा, उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वो बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा, 3 इस्माइलियों का एक कारवां
गिलआद से आ रहा है। कौन सा कारोबार कहां से आ रहा है? गिलआद से। वो ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंदरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, तो अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने समेत क्या लाते? है ना, भाई ने आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमारे भाई को मारने से हमें क्या मिलेगा, है ना। आओ हम उसे इस्माइल के हाथ भेज दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई है, हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उसके भाई ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले, उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला, उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ भेज दिया। वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए, है ना। मिस्र देश किसको ले गए? यूसुफ को। रूबेन जब कुएं के पास गया तो उसने यूसुफ को कुएं में नहीं पाया। इस पर उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और भाइयों के पास जाकर कहा, लड़का अब वहां नहीं है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने एक बकरा मारकर उसके खून में यूसुफ का कुत्ता डुबोया। फिर उन्होंने वह कुत्ता अपने पिता के पास भेजा और यह कहलाया कि हमने इसे पाया है, देखिए कहीं आपके पुत्र का कुत्ता तो नहीं है। उसने उसे पहचान लिया और कहा, यह कुत्ता मेरे पुत्र का ही है, उसे कोई जंगली जानवर खा गया। निसंदेह किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। याकूब ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, अपनी कमर में टाट का वस्त्र लपेटा। उसने बहुत दिनों तक अपने पुत्र के लिए शोक मनाया। उसके सब पुत्र पुत्रियां उसे सांत्वना देने का प्रयत्न करते थे, परंतु उनकी सांत्वना का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा, मैं इस शोक में अपने पुत्र के पास अधोलोक चला जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए शोक मनाता रहा। मिद्यानियों ने उसे मिस्र ले जाकर पोटीफर नामक फिरौन के एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष के हाथों भेज दिया। हमने देखा कि किस तरह याकूब, है ना, यूसुफ उसके भाइयों ने मिस्रियों को भेज दिया और उन्होंने उसका वस्त्र को अपने पिता के यहाँ दिया कि वो शायद जंगली जानवर ने उसे खा दिया। लेकिन ईश्वर की योजना तो ईश्वर की योजना है। ईश्वर हम पर आशीर्वाद देता है और ईश्वर ने किसको? यूसुफ को बचाया। किसको बचाया? और वो आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे कार्य करता रहा अपने भाइयों के लिए, अपने वंशों के लिए। यदि हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा दर्शन ईश्वर का हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो ईश्वर हमको खूब आशीर्वाद देता है ना। हम सब ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें।